भारतीय वायुसेना ने गिराए पाकिस्तान के JF-17, 2 F-16 अवाक्स और C-130 JHQ-9। भारत की नेवी कराची के पोर्ट पर करने वाली थी अटैक। जी हां दोस्तों, भारत के मीडिया के अंदर रिपोर्ट निकल कर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से। आपके सामने फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की JF-17, 2 F-16 अवाक्स और C-130J और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। और रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि भारत की नौसेना कराची के पोर्ट को भी हिट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई थी। बस एक ऑर्डर मिलना था कि पाकिस्तान अगर नहीं रुकता है तो कराची के पोर्ट को उड़ा दो। यही कारण है कि भारत के मीडिया के अंदर खबरें चलने लगी थी कि भारत ने कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भारत ने यह संदेश साफ दिया था क्योंकि हमारी मिलिट्री तो अपने कम्युनिकेशन एक के चलते पाकिस्तान को यह संदेश पहले ही दे रही थी कि भैया कराची पोर्ट को उड़ा देंगे। और 10 मई को तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सेना इस तरीके से भिड़ी थी जिस भिड़ंत के बीच पाकिस्तान को पानी याद आ गया था। यही कारण है कि पानी याद आते आते उन्होंने अमेरिका के अंदर टेलीफोन किया और सीज फायर तक करवाने की बातों को जल्दी से जल्दी एग्री करवा दिया। यही कारण है कि यह डेवलपमेंट आज निकल कर आ रही है। हालांकि रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि भारत की वायुसेना ने 4 एयर बेसिस को प्रॉपर तरीके से टारगेट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के सेवरल एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की फोर्सेस और प्रिसीजन स्ट्राइक के चलते इस्लामाबाद को सीज फायर के लिए हम लेकर आए थे। इंडियन नेवी तो दोस्तों 10 मई की सुबह को पाकिस्तान के कराची नेवल पोर्ट को उड़ाने की तैयारी कर चुकी थी। दोस्तों भारत की स्काल्प और ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। दोस्तों राफेल के अंदर से स्काल्प मिसाइल लॉन्च की गई और Su-30 फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल को नॉर्दर्न एयर कमांड कंट्रोल नेटवर्क से नूर खान एयरबेस चकला के अंदर एक डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया। तो यही कारण है कि दोस्तों भारत के फाइटर जेट यूज किए गए और फाइटर जेटों के अंदर जो मिसाइलें लगी हुई थी उन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ाने का काम किया। दोस्तों रिपोर्ट्स तो यह भी निकल कर आ रही हैं कि भारत के S-400 जो आदमपुर के अंदर पड़ा था उन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम अवाक्स को उड़ाने का काम किया। इसके अलावा ये जो टारगेट है 315 किलोमीटर डीप पाकिस्तान के अंदर S-400 ने टुक किया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि S-400 की आंखें 500 से 600 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर नजरे गाड़ी बैठी हुई थी और 315 किलोमीटर तक तो भारत के S-400 ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से के साथ पाकिस्तान के अवाक्स को उड़ा कर रख दिया। इसके अलावा कई सेवरल ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं जिसके अंदर भारत की वायुसेना के पास प्रूफ भी हैं कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेटों को उड़ाया है। इसके अलावा भारत ने 1C C-130J लिफ्ट एयरक्राफ्ट JF-17 और 2 F-16 को उड़ाया था और चाइना के बने हुए HQ-9 जो कि रशिया के S-300 की कॉपी है उसको भी उड़ा दिया था। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रक्शन है भारत के हार्पी कामिकाजी ड्रोन ने की थी जिसने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया। यही कारण है कि दोस्तों ये एक डेवलपमेंट निकलकर सामने आई। हालांकि भारत ने जब पाकिस्तान के एक एयर बेसिस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान ने भी 10 मई को 48 घंटों के समय के अंदर भारत के ऊपर अटैक करने की योजना बना ली थी। आप कहोगे ये बातें निकलकर कैसे आई? क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया था जिसके अंदर पाकिस्तान की एक जो सेना है उसे ये ऑर्डर मिले हुए थे कि आपके पास 48 घंटे का समय है कि पाकिस्तान भारत के एयर बेसिस को उड़ा दे। लेकिन भारत ने इतना तगड़ा एक्शन लिया, स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया कि पाकिस्तान सीज फायर की टेबल पर पहुंच गया। जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के अंदर किया था कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल थे यूनाइटेड नेशन के अंदर कह रहे थे कि हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन फिर जब वो बांग्लादेश लौटे तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो खैर पाकिस्तान की तो यही एक रीत चली आई है, रघुकुल रीत पाकिस्तान की सदा से यही चली आ रही है कि उन्होंने सरेंडर किया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।